आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन के अंदर फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फ्रैक्टल नेचर को नहीं समझोगे टाइम फ्रेम में तो आप सही चार्ट को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रैक्टल नेचर के बारे में कुछ डीपली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल का पिक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि चीजें आपको और अच्छे से नजर आने लगे। ये मैं आप सभी को क्यों दिखा रहा हूं, ये एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे समझिए ये कैसे काम करता है। देखिए, जो आपका चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम होता है, ये टाइम फ्रेम का कैसे यूज करना है, कैसे हमारे लिए परफेक्ट ये काम करेगा, इसको हम लोग बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। ओके, तो टाइम फ्रेम कैसे काम करेगा समझ जाना। मैं थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा हमारे तरफ प्रॉब्लम है, इसलिए सही से नहीं टेक्स्ट हो रहा है। चलिए समझ जाना आप। यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है। ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये वाइट वाइट टाइप का, और इसके अंदर ये एक ट्रायंगल का नक्शा बना हुआ है। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ट्रायंगल ये है। ध्यान से इसको समझिए, सबसे बड़ा ट्रायंगल ये है। इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे बहुत लॉजिक है। टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन के अंदर टाइम फ्रेम इसी के अंदर छुपा हुआ है, और इसके जरिए आप आसानी से प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये हमारा मंथली चार्ट है। क्या है ये हमारा मंथली चार्ट है। इसको हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या है, मंथली चार्ट है। ओके, अरे ये थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम है मेरा, मैं इसको टेक्स्ट में लिख देता हूं। ओके, ठीक है। ये हमारा क्या है, मंथली चार्ट है। ओके, इसको हम लोग M1 मार्क कर देते हैं, 1 मंथ का। क्लियर है? ओके, ये हमारा वीकली चार्ट है, इसको हम लोग W1 मार्क कर देते हैं, इधर कर लेते हैं। वीकली चार्ट है। ओके, ये क्या है, हमारा डेली चार्ट है। ये हमारा डेली का चार्ट है, सिंपल। ये हमारा H4 का है, H4 का है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम होगा वो इतना बड़ा होगा, और उसके बाद से यही टाइम फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, वीकली हो जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। उसके बाद में वही जो हमारा चार्ट होगा वो डेली हो जाएगा, तो डेली क्या होगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। उसके बाद H4 होगा तो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमारा H1, M15, M30, M15, ये छोटे छोटे बहुत सारे आपको ना ट्रायंगल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने वाली चीजें क्या है आपके लिए कि किसी भी टाइम फ्रेम पे इसका शकल चेंज नहीं हो रहा है। जो हमारा ट्रायंगल का जो शकल है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम टू सेम ही दिख रहा है। नक्शा चेंज नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही है। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, स्केल का फर्क पड़ रहा है, साइज का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर आप प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग करते हो और आपने फ्रैक्टल नेचर को अगर नहीं समझा तो समझ लो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेडिंग में आपको कौन से टाइम फ्रेम यूज करने चाहिए। मंथली देखना चाहिए, वीकली देखना चाहिए, या डेली पे आए, या H4 पे आए, H1 पे आए। बहुत सारे लोग M15, 1 मिनट के चार्ट पे भी जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। पहले प्राइस को ना समझना है। अब फ्रैक्टल नेचर किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फ्रैक्टल नेचर इसी को कहते हैं जिसका शकल चेंज ना हो लेकिन सेम टू सेम दिखे। ध्यान से समझिए, जिसका शकल चेंज ना हो लेकिन सेम टू सेम दिखे। ओके, इसमें कोई किसी का ना किसी का फेस चेंज नहीं है, सब सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पे। बस साइज का फर्क है। किसका फर्क है, साइज का फर्क है। यहाँ पे ना स्केल का फर्क पड़ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे स्केल यानी कि साइज जो इसका है उसका फर्क पड़ेगा सिर्फ। ओके,
अब ये मंथली है तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि मंथली है तो वीकली आपका छोटा कोई और शक्ल का होगा, नहीं, जो मंथली में जो चीजें घट रहा है वही चीजें वीकली में भी आपका घटेगा। अगर मंथली आपका प्राइस एक्शन बुलिश है तो वीकली बियरिश होगा, छोटे टाइम के लिए होगा। अब स्केल को कैसे प्रिडिक्ट करना है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, अभी हम लोग बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। ओके, हाँ, तो मंथली जो हमारा बुलिश है तो हमारा वीकली भी एंड ऑफ क्या होना है, मंथली टारगेट को पूरा करना है, तो वीकली चार्ट भी हमारा मंथली के अकॉर्डिंग चलेगा। और अगर वीकली हमारा बुलिश है तो डेली भी हमारा एंड ऑफ बुलिश ही होगा। ऐसा नहीं है कि वीकली अगर बुलिश है तो डेली बियरिश हो जाएगा। हाँ, सम टाइम के लिए स्केल के चेंजिंग के वजह से आपको शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन वही आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आपका मंथली वीकली क्या है, बुलिश है, मंथली क्या है, बुलिश है। तो आप फ्रैक्टल नेचर का यूज करके आप कैसे इसको ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो और पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप बना सकते हो, इसको हम लोग समझने के लिए लाइव चार्ट पे आते हैं। ओके, अभी हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं लाइव। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा और इस पे कैसे आप ट्रेड बना सकते हो। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा और डीपली समझेंगे कि हमारा प्राइस कैसे होता है। मान लो आपका ये प्राइस एक्शन क्या है, बुलिश है, इस तरह से प्राइस आपका बुलिश है। ओके, अब यहां पे होगा क्या, ध्यान से समझना, यहां पे होगा क्या, हर यहां पे कैंडल के फॉर्म में प्राइस होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं ग्रीन, ताकि चीजें आपको क्लियर नजर आने लगे। ओके, मान लेते हैं ये आपका प्राइस एक्शन क्या है, बुलिश है, क्लियर है, बुलिश है। यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह से क्या है, ये आपका ऐसे प्राइस एक्शन बुलिश है। ठीक है, अब देखो ये प्राइस आपका बुलिश है तो ये सारे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। ओके, अब यहां पे समझने वाली चीजें क्या है आपके लिए, कि अगर ये हमारा जो हमारा टाइम फ्रेम है वो कौन सा रहने वाला है, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। इसको हम लोग टाइप कर देते हैं यहां पे, राइट, M1 लिख देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, मंथली टाइम फ्रेम है, ध्यान से समझिए। इसको हम लोग नीचे डाल देते हैं। ओके, ये M1 का यानी कि मंथली, एक महीने का एक कैंडल है। ये क्या है, एक महीने का एक कैंडल है। प्राइस यहां पे क्या हुआ, बुलिश है, तो ऊपर क्लोजिंग हुआ तो जाहिर सी बात है सब में वीक होगा। तो अगर आपका प्राइस यहां से ओपन हुआ, यहां से ओपन हुआ और उसके बाद में लो बनाया, और क्या हुआ, ये प्राइस ओपन हुआ और लो बना और यहां पे थोड़ा सा वीक देके ऊपर जाके क्लोज हो गया। ओके, इस तरह से आपका प्राइस बना। और ये क्या बना आपका, ये मंथली कैंडल है, यानी कि पूरे महीने का कैंडल है ये। ओके, ये पूरे मंथ में ये आपको प्राइस एक्शन देखने को मिला। अब देखो यहां पे है क्या, फ्रैक्टल कैसे काम कर रहा है। इस जगह पे ओपन, लो, हाई, क्लोज, राइट। अब यहां पे देखो, अब अगर ये मंथली कैंडल है हमारा, हर हर कैंडल हमारा मंथली है, तो मंथ में हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है, तो फ्रैक्टल कैसे काम करेगा, इसी मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, 4 हफ्ते, तो 4 वीकली कैंडल आपका बनेगा, 4 कैंडल। यहां पे क्लोज हुआ प्राइस, तो यहां पे जैसे कि नीचे से जाके ऊपर प्राइस क्लोज हो गया, तो यहां से फिर एक कैंडल स्टार्ट होगा और इस तरह करते 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 ऐसे आकर के नीचे क्लोज होगा। किसी भी शक्ल में बन सकता है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। ओके, इस तरह आपका दूसरा महीना क्लोज हो गया, सॉरी दूसरा वीक क्लोज हो गया, दूसरा वीक क्लोज हो गया। उसके बाद में यहां से ओपन हुआ प्राइस और फिर ऐसे चला, और फिर क्या किया, प्राइस ऐसे करते इस तरह चलते चलते फिर क्या हुआ, एंड ऑफ वीक क्या होगा, यहां पे क्लोज कर देगा। सेकेंड वीक खत्म, इसमें भी क्या हुआ, एक लो बना के और ये एक हाई बना के लो गया और यहां पे क्लोज हो गया, राइट। सेकेंड वीक आपका खत्म हो गया, फिर यहां से प्राइस आपका स्टार्ट हुआ और ये क्या हुआ, प्राइस जा करके ऊपर क्लोज किया, तो ये हमारा ग्रीन कैंडल हो जाएगा।
सिंपल। ये आपका ऐसे क्लोज हो गया, तीसरा वीक आपका खत्म हो गया। अब हो सकता है जो सेकंड जो वीक आए वो यहां से इस तरह करते करते ये जाके ऊपर में क्लोज हो जाए, कहीं भी क्लोज हो सकता है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो ये क्या हुआ, ऊपर में क्लोज हो जाएगा, राइट। अब देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या हुआ, ये प्राइस आपका, ये मंथली कैंडल के अंदर आपने 3 वीक ट्रेड किया। कितने वीक ट्रेड किया? 3 हफ्ते आपने ट्रेड किया। चौथे हफ्ते में आपको क्या हुआ, एक ब्रेकआउट देखने को मिला। इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रैक्टल नेचर को अगर आप समझ जाओगे तो टेक्निकल चार्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और एक सही प्राइस एक्शन को आप समझ पाओगे, और इसमें क्या होगा, एक पावरफुल ट्रेड का सेटअप बना के आप आसानी से ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट बना पाओगे। ओके, यहां पे देखो, जब आपका एक मंथली कैंडल के अंदर ये 4 वीक यानी कि 4 हफ्ते जब प्राइस चला, तो 3 हफ्ते इसी कैंडल के अंदर प्राइस चला, और चौथे हफ्ते में इसने क्या किया, ऊपर साइड में क्लोज कर दिया। अब यहां पे देखो, ये आपका मंथली प्राइस एक्शन है, यानी कि 1 महीने का कैंडल है। अब देखो 1 महीने के कैंडल में जो मंथली आपका बुलिश कैंडल था, उसके नीचे भी लिक्विडिटी था, इसके नीचे भी लिक्विडिटी था, और इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहां पे भी लिक्विडिटी था, और आ, इसके ऊपर भी, शिट कहां गया, ठीक है, और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी था। ओके, यानी कि इस कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी और इस कैंडल के नीचे भी लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझो, ये आपने जो 4 हफ्ते यानी कि 4 वीक जो आपने ट्रेड किया, वो एक कैंडल के अंदर में किया। एंड ऑफ आपको अपसाइड देखने को मिला, ब्रेकआउट। क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये प्राइस हमारा बुलिश था। तो आपने क्या किया, अगर आपको यह समझ आ जाए कि पूरे महीने के अंदर हम एक कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि अगर प्राइस हमारा बुलिश है तो एंड ऑफ हमें कहां जाना है, ऊपर साइड की ओर जाना है। क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी हमने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है अपने बहुत सारे वीडियोज में। ओके, तो ये ज्यादा डीपली समझाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि अगर आप समझना चाहते हो तो अब बाकी सारे वीडियोस को आप देख सकते हो चैनल लिस्ट में जाकर। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को यहाँ पे हंट करेगा अप साइड में। तो जब आपको समझ आ गया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करना है, 1 महीने के अंदर हम प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसी के नीचे आपको कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे ना आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे इस तरह से, और इसमें आप होते रहोगे ट्रैप। क्योंकि 4 हफ्ते आपने ट्रेड किया, तो आपको बहुत सारे इस तरह का स्ट्रक्चर देख के और तब जाकर के आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिला, राइट। ये स्ट्रक्चर इधर बना हुआ है, यह स्ट्रक्चर आपका इधर बना हुआ है, इधर। क्लियर है? समझो इसको थोड़ा सा ध्यान से। तो जब आपका मंथली चार्ट के ऊपर ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे जाना कहां है, तो आप आसानी से क्या करोगे, जब भी प्राइस सेल साइड की ओर करेक्शन करेगा, आप बाइंग का ट्रेड बनाओगे, बाय के पोजीशन बनाओगे, क्योंकि आपको समझ है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ये क्लियर हो गया आपका। यानी कि 1 महीने के अंदर 4 कैंडल, वीकली हो गया। अब हम लोग सेकेंड समझते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग एक स्टेप नीचे आएंगे। ओके, ये हमारा मान लो एक क्या है, वीकली कैंडल है। ओके, ये हमारा एक वीकली कैंडल है, ठीक है। ये एक हमारा वीकली कैंडल है। अब क्या है, इस कैंडल के अंदर डेली के कितने कैंडल बनेंगे, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो 5 कैंडल्स बनेंगे। ओके, ये हमारा ऊपर क्लोजिंग है, तो ऊपर से ओपन होगा हमारा,
उसके बाद इधर से क्लोज हो गया जाके, ये हमारा कैंडल क्या हो गया, ग्रीन हो गया, राइट। फिर से ये कैंडल ओपन हुआ, इधर जाके क्लोज हुआ, 2, उसके बाद से फिर क्या होगा, ऐसे जाके क्लोज हुआ। एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, फिर से ये ऊपर जाके क्लोजिंग किया, राइट। अब क्या हुआ, ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ये वाला ऐसे गया, और जाने के बाद क्या होगा, ये प्राइस फिर से नीचे खींच के लाके और ऐसे क्लोज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए इसको समझो, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे हुआ क्या, ये हमारा वीकली कैंडल है, ये हमारा वीकली कैंडल है। एक वीक के अंदर कितने ट्रेडिंग डे होते हैं, 5। तो एक वीक के अंदर आपके कितने कैंडल बन गए, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स बने। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे वीकली कहां जाना है। आपको पता है कि प्राइस एक्शन हमारा बुलिश है, इस तरह से प्राइस एक्शन अगर हमारा बुलिश है तो हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करते हुए देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करते हुए देखेंगे, इंटरनल पीओआई देखेंगे। इंटरनल यानी कि जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, या वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो जो वीकली कैंडल के एंड में जो आपको पीओआई दिखे, वहां से आपको क्या करना है, बाय करना है। क्योंकि यहां पे पिक्चर क्लियर है कि जो भी स्ट्रक्चर इसके बीच में बना होगा वो सारा हमारा बुलिश स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, और एंड ऑफ हम टारगेट को हंट करते हुए देखेंगे, राइट। और सेम रूल यहां पे भी होगा, आपके वीकली हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है और वीकली लो के ऊपर भी लिक्विडिटी है। तो हम लोग कौन से लिक्विडिटी को हंट करते हुए देखेंगे, हाई वाले को। क्यों देखेंगे हाई वाले को, क्योंकि प्राइस एक्शन आपका बुलिश है। सेम यही रूल आपका अप्लाई होगा बियरिश यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर। अभी आपका प्राइस क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के अंदर आप देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, चाहे वो कैंडल के हाई के रूप में हो सकता है या स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन यहां पे लागू होता है। अब यहां पे समझो, यानी कि मंथ के अंदर आपने 4 वीक और इसी वीक के अंदर 5 ट्रेडिंग डे, कोई चीजें चेंज नहीं हो रहा है। ये बुलिश है तो हमारा ये भी बुलिश होगा। चेंज क्या हो रहा है, जो हमारे स्ट्रक्चर है ना, ये जो हमारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको इसके बीच में देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे, फिर से इस तरह। और इसी में आपको ना भर भर के ट्रैप करेगा बिग प्लेयर्स, तब अपना पोजीशन लेके जाएगा ऊपर। और ये सारा कहानी चल रहा होगा लिक्विडिटी का, सारा कहानी चल रहा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, पीओआई का। तो फ्रैक्टल कैसे शिफ्ट हो रहा है इसको समझो आप। मंथली से कहां आ रहा है, वीकली, वीकली से कहां आया, डेली। क्लियर है, पहले हमारा मंथली पे ये था, उसके बाद हमारा वीकली पे ये हुआ, अब क्या होगा, हमारा डेली पे आएंगे अब हम, राइट। अब एक पोजीशन और हम लोग ओपन करेंगे यहां पे। ये हमारा मान लेते हैं एक डेली का कैंडल, ओके, ये डेली का कैंडल है, ठीक है। डेली के कैंडल में भी क्या है, सेम वही कंडीशन, सेम वही कंडीशन होगा हमारा, ओके। ये भी हमारा प्राइस एक्शन क्या है, बुलिश है। अब ये डेली के कैंडल में आपके कई सारे कैंडल्स बनेंगे। डेली के कैंडल्स में H4 के कितने कैंडल्स बनेंगे, 6 कैंडल्स बनेंगे, ओके। 24 आवर होते हैं ना, तो कितने कैंडल बनेंगे, 6 कैंडल बनेंगे, ओके। यहां पे देखिए, ये ऊपर से यहां पे क्लोजिंग है तो कैंडल यहीं पे ओपन होगा, राइट। हो सकता है ये प्राइस ऊपर जाए, ओके, H4 का कैंडल, और ऊपर जाके क्या करे, ये हाई वाली लिक्विडिटी, हमने क्या समझाया था आपको, एक डेली के हाई पे लिक्विडिटी होगा और डेली के लो पे लिक्विडिटी, ये दोनों जगह लिक्विडिटी होता है। तो अब आपको क्या समझना है
कि हमारा कौन सा लिक्विडिटी हंट करेगा, अप साइड का, नीचे का पीओआई और ऊपर का लिक्विडिटी। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन बुलिश है, राइट। डेली पे इस तरह कैंडल स्टार्ट हुआ, सेकेंड डे स्टार्ट हुआ कैंडल, और इस तरह से चलते चलते ये क्या हुआ, सेकेंड डे में फर्स्ट मॉर्निंग में एशियन सेशन में क्या होगा, ये चलते चलते और जा करके ना ऊपर ये ऐसे ऊपर जाके और ये क्लोज नहीं होगा, फिर क्या करेगा, ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, राइट। ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और इस तरह से चलते चलते और उसका उस तरह से आके ऐसे डाउन क्लोज करेगा, राइट। ऐसे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि डेली के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया H4 में, ओके। डेली के हाई के लिक्विडिटी H4 में ग्रैब करके नीचे आके क्लोज कर लिया। अब H4 में यहां पे कितने कैंडल्स बनेंगे, 6 कैंडल्स बनेंगे। ये कैंडल बना, फिर अगेन लिक्विडिटी ग्रैब है तो लास्ट पीओआई को टैप करेगा, राइट। 2, उसके बाद 3, उसके बाद ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब है, नीचे का भी लिक्विडिटी हंट कर दिया। ले लो एग्जांपल, ये नीचे का भी लिक्विडिटी क्या हुआ, हंट कर दिया। अब आपका पीओआई कहां पे है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी, क्लियर है। अब यहां पे आपका क्या किया, ट्रैप किया। क्योंकि ट्रैप कहां हो रहा है, ध्यान से समझो। ये ट्रैप वहां पे स्टार्ट हो रहा है जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हो। बड़े टाइम फ्रेम का जो फ्रैक्टल था जो स्केल था, वो सही काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारे बिग प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो कभी भी प्राइस के अंदर जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, उसी को फॉलो करता है। और ये H4, H1, M15 में जितने जा रहे हो ना, सब आपको ट्रैप देखने को मिल रहा है। फिर से यहां स्टार्ट होगा, इस तरह गया, राइट, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचवा कैंडल बना, राइट। फिर से आपको थोड़ा सा बुलिश दिखाया। अब बुलिश दिखाया, उसके बाद क्या किया, प्राइस फिर से इस तरह करके और थोड़ा सा ऊपर गया। अगेन क्या हुआ, प्राइस इसके लिक्विडिटी ग्रैब किया, और इसके लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह करते करते करते, और आपको प्राइस में लास्ट तक एक बार बड़ा सा कैंडल देखने को मिलेगा। ये सब कहां हो रहा है, ध्यान से समझो। ये सब कहां पे हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहा है। यानी कि जब आप डेली से नीचे जा रहे हो ना, तो ये सारा ट्रैपिंग आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस फिर से इस तरह बना, यहां से खुला, और ऐसे करते करते यहां पे पीओआई आ गया। क्या आ गया, पीओआई, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बिग प्लेयर्स की एंट्री होगा यहाँ पे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, एग्जांपल स्ट्रक्चर मैपिंग में ये सिखाया जाए। अब बहुत सारी वीडियो पड़े हुए चैनल पे देख सकते हो, राइट। इस तरह से मान लो प्राइस कैंडल चला आपका, ओके। और ये कैंडल क्या हो रहा है आपका, ये कैंडल आपका ऐसे करते 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 फिर ऊपर गया, फिर से कैंडल यहां से थोड़ा सा डाउन आया, ओके। ये कैंडल आपका रेड में क्लोज हुआ। H4 में ये कैंडल चलता जा रहा है, सेकेंड डे स्टार्ट हो गया। अब ये आप यहां पे आपको ना इरिटेट कर रहा है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये हो क्या रहा है, प्राइस करने वाला क्या है। लेकिन अगर इसी को अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका पिक्चर क्लियर है। क्योंकि ये डेली ने यहां पे काम नहीं किया, डेली के नीचे आ गया, स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो गया, लेकिन ये मंथली कैंडल के अंदर है। ये मंथली कैंडल के अंदर है, या तो लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या तो हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और मंथली टाइम फ्रेम में ही ये वर्क करता हुआ दिखेगा। एग्जांपल ले लो, इस तरह करते करते क्या होगा, प्राइस लास्ट पीओआई आ गया, उसके बाद में प्राइस इस तरह से आपको एक बुलिश मूव देखने को मिला। अगेन प्राइस ऊपर वो खुला, अगेन बुलिश हो गया, प्राइस कर दिया आपका टारगेट हिट। और ये सारा ट्रैपिंग कहां हुआ आपको पता है, मैं आपको स्केल के अकॉर्डिंग बड़ा करके दिखाया हूं। यहां से लेकर के और यहां तक पूरा एक मंथली कैंडल था। ध्यान से समझो, ये क्या था, हमारा एक पूरा मंथली कैंडल था। ये पूरा हमारा मंथली कैंडल था, राइट। और ये मंथली कैंडल के अंदर में हमारा एक लिक्विडिटी था, ओके। ये लिक्विडिटी था, ये हाई पे लिक्विडिटी, राइट। और उसके बाद
इसके लो पे लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये जो पूरा कहानी हुआ आपका, ये कहां हुआ? एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर, या एक डे के अंदर। मैं ये सारे को एक ही जगह को वो कर दिया ना। इसमें आपका वीकली भी बना, डेली भी बना, H4 का भी बना, H1 का भी बना, M15 का भी बना, बहुत सारे स्ट्रक्चर आए, बहुत सारे एंड ऑफ बुलिश देखने को मिला प्राइस। राइट, देखो ये कहानी चल रहा होता है आपका। तो ये फ्रैक्टल नेचर को समझ जाओगे तो सिंपल है, इजी वे में ट्रेड कर लोगे आप। इस तरह से आपके ना सारा प्राइस एक्शन काम करता है। तो कभी भी ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको सीखना ही है तो आप लिक्विडिटी सीखो, फ्रैक्टल सीखो। दो चीजों को समझ जाओगे, प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत इजी, आपको बहुत इजी दिखने लग जाएगा और आसानी से आप एक ट्रेड सेटअप को बना पाओगे। तो कभी भी अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो फ्रैक्टल नेचर को पहचानो। प्राइस एक्शन में टाइम फ्रेम को सही से आप इस्तेमाल करना सीखो। फ्रैक्टल में अगर आप M1 यानी कि मंथली कैंडल से अगर आप धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए जाओगे और बड़े टाइम फ्रेम पे POI आपको बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं है मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथ के अंदर उनका एंट्री ही नहीं होता। वो जस्ट क्या करेंगे, M15 पे जाएंगे, M5 पे जाएंगे, H4 H1 उस पे जाके ट्रैप हो रहे होते हैं। अब जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं चार्ट के ऊपर। प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे समझते हैं। यूरोएसडी को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कोई भी। ठीक है, ये हमारा यूरोएसडी का चार्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखो M15 पे क्या दिख रहा है, बुलिश है लगातार कंटिन्यू। तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो इसमें, स्ट्रक्चर समझ है ना ही लिक्विडिटी समझ है, कुछ आपको पता ही नहीं है प्राइस में आगे क्या चल रहा है, बस ऊपर जा रहा है करते रहो। शॉर्ट टर्म के लिए आपका बन जाएगा प्रॉफिट, एंड ऑफ आप लॉस में ही रहोगे। हम लोग पहले इसको मंथली जाके देखेंगे क्या चल रहा है। अब यहाँ पे मंथली हम लोग इस प्राइस को प्रिडिक्ट करेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो देखो मंथली कैसे काम कर रहा है। मंथली क्या है हमारा, प्राइस एक्शन बुलिश है ना, बुलिश। यहां से प्राइस एक्शन हमारा पूरा बुलिश है। अब मंथली प्राइस एक्शन बुलिश है तो यहां पे क्या है, यहां पे हमारा मंथ का पूरा लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर से पूरा लिक्विडिटी ग्रैब किया। राइट, अब इस कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी है। तो हमने आपको क्या समझाया था रूल, हमने आपको यह समझाया था कि ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब है, अगर प्राइस हमारा अप ट्रेंड है तो ऊपर साइड की लिक्विडिटी हंट करता हुआ दिखेगा। क्लियर है? तो प्राइस में क्या हुआ, अब इसके अंदर कितने सारे स्ट्रक्चर बने होंगे। देखो मैं एक मंथली के हाई और लो को मार्क किया और हम लोग अब आ जाते हैं M5 पे। यहां पे देखो क्या कहानी चल रहा है। M5 पे तो ये ले भी नहीं रहा, इतना छोटा हो गया। समझो यहां पे ध्यान से, M15 पे थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। देखो M15 पे देखो कितना सारा, ये भी नहीं दिख रहा, चलो H1 पे देख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है। राइट, यहां पे देखो ये मंथ का हाई है, लो है, इसके बीच में कितना कहानी चला आपका। देखो क्या हो रहा है, बुलिश बियरिश, बुलिश बियरिश। इसमें आपको भर भर के ट्रैपिंग करेगा प्राइस, समझ रहे हो कितना स्ट्रक्चर बना इसमें। क्या है ये सारा किसके अंदर चल रहा है, ये सारे एक मंथ के कैंडल के अंदर चल रहा है और इसमें आप ट्रैप हो रहे हो। इसमें आप क्या हो रहे हो, ट्रैप हो रहे हो। किसी को लग रहा है प्राइस यहां से बियरिश हो जाएगा, सेल हो जाएगा, किसी को लग रहा है प्राइस यहां से बाइंग हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा है प्राइस। फिर से हम लोग मंथली पे जाते हैं। राइट, अब देखो ये सारा जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था वो किसमें किया था, एक मंथ के कैंडल के अंदर आपने किया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। राइट, हमने क्या कहा था, लास्ट के POI जहां पे भी होगा प्राइस को वहां पे डन करेगा और प्राइस कंटिन्यू ऊपर की लिक्विडिटी हंट करता हुआ दिखेगा। अब ट्रेंड था तो क्या हुआ, लास्ट के ऊपर की लिक्विडिटी हंट किया तो लास्ट POI पे आया और प्राइस यहां से डन करके और फिर से ये देख रहे हो ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर दिया। ये प्राइस आपका कहां पे कंफर्म हो गया था, मैं इसको डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं। अब पूरे महीने का कैंडल आपका एक रेट के प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। राइट, यहां पे क्या हुआ, प्राइस
एक लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस पूरा महीने का जब हमारे कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो हमारा लास्ट जो टारगेट होगा ना, लास्ट लिक्विडिटी हंट करता हुआ दिखेगा ये, सिंपल। अब जब आपका एक मंथली लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, इसका हम अपने प्रीमियम ग्रुप में ना इसका सिग्नल भी दिए थे, बहुत सारे लोगों से हमने यूनिवर्सिटी बाय करवाया था, राइट, और भर भर के प्रॉफिट बनाया इसमें लोग। क्यों? इसका रीजन क्या था? क्योंकि हमें पता था कि अगर मंथली लिक्विडिटी ग्रैब है तो लास्ट पीओआई को टैप करके और प्राइस इसको ये इस तरह से जाता हुआ दिखेगा। अब जब ये आपका पिक्चर क्लियर हो गया तो अब क्या करोगे आप? जाओ H1 पे जाओ, करो बाय, सिर्फ बाय ही करते रहो, सिंपल। बड़े टाइम फ्रेम के आपका टाइम फ्रेम पे आपका पिक्चर क्लियर हो गया तो देखो यहां से कंटिन्यू बाय करते गया और पैसा बनता गया। देख लो, हमने छोटे टाइम फ्रेम को छुआ भी नहीं, मंथली को हमने टारगेट लिया और हमने यहां से बाइंग पकड़ा बिल्कुल लो से, और पूरा मूव हमने क्या किया, बाइंग कर करके इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्टल हमारा कैसे काम कर रहा था, देखो यहां से क्या हुआ, प्राइस हर करेक्शन पे हम लोग बाय करते रहे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग था तो ऑलमोस्ट बाइंग ही होना था इसको। तो फ्रैक्टल ऐसे काम करता है। इस तरीके से अगर आप प्राइस को अच्छे से समझ जाओगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुली ट्रेड कर पाओगे। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। अगर आप चाहते हो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।